जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं और इस बार 14 संगठन एक साथ मिलकर हड़ताल करेंगे। इसके ठीक कुछ दिन पहले ही जूनियर डॉक्टर्स ने अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल किया था। हालांकि सरकार ने उनकी मांगें पूरी कर दी थी। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा सकती है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं और इस बार की हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। पहले आज के दिन एक दिवसीय हड़ताल होने वाला है और इसमें सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जिले के कर्मचारियों ने अपने विभाग प्रमुख को इसकी मांगों और संबंधों के संबंध में ज्ञापन भी सौंप दिया है। साथ ही आज के दिन मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोलू सोनवानी के मुताबिक सरकार द्वारा डॉक्टर्स, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की मांगों पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर स्वास्थ्य विभाग के 14 संगठन एक साथ मिलकर स्वास्थ्य फेडरेशन बनाकर हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं और आज एक दिवसीय धरना ये देने वाले हैं और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। और अब बड़ी खबर है जहां थोक में 60 और चिल्लर में 90 रुपए प्रति किलो पर टमाटर के दाम कम होकर पहुंच गए हैं। 15 अगस्त के बाद से दाम गिरने के आसार और बढ़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। बीते 1.5 माह से रसोई का जायका बिगाड़ने वाला टमाटर अब सस्ता होने लगा है। 10 दिन पहले ही जो 200 रुपए प्रति किलो पर पार हो चुका टमाटर बीते दिन के थोक सब्जी बाजार की कीमतों की बात करें तो 60 से 70 रुपए प्रति किलो और चिल्लर में 90 से 100 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की आवक अब बढ़ने लगी है। बेंगलुरु के साथ ही टमाटर की आवक अब महाराष्ट्र से भी होने लगी है। इसी की वजह से 15 अगस्त के बाद इनकी कीमतों में और गिरावट के आसार हैं। इधर गोल बाजार, आमापारा, टिकरापारा, संतोषी नगर सहित विभिन्न बाजारों की बात करें तो टमाटर 90 से 100 रुपए प्रति किलो, गोभी 60 से 70 और पत्ता गोभी 30 जबकि बैगन 30, इसके अलावा भिंडी 40 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अब सब्जियों की आवकों में सुधार हो रहा है। आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में और गिरावट आएगी। 3 साल में देश भर में 13 लाख महिलाएं लापता हुई हैं। नक्सलियों ने इस प्रकार के प्रेस नोट में जारी करके बयान जारी किए हैं। इनमें 59,000 सिर्फ छत्तीसगढ़ की हैं। बेटियों को बचाने केंद्र और राज्य सरकार विफल होती नजर आ रही हैं, ये आरोप लगाया है नक्सलियों ने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता और हार्डकोर माओवादी मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सली लीडर मोहन ने दावा किया है कि पिछले 3 सालों में देश भर से कुल 13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। इनमें से 59,000 सिर्फ छत्तीसगढ़ की हैं। ये महिलाएं और लड़कियां कहां हैं, इस बात की कोई जानकारी किसी को नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें बेटियों को बचाने में विफल हुई हैं। हालांकि बस्तर के आईजी सुंदराज पी ने इसे नक्सलियों का प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने की ये नक्सलियों की चाल है। नक्सली लीडर मोहन ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा है कि 26 जुलाई को बीजापुर जिले के एक पोटा केबिन के छात्रा की पिटाई की गई थी। फिर 2 अगस्त को नैमेट के साप्ताहिक बाजार में एक महिला से दुष्कर्म किया गया और इस तरह की कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बजाय उन्हें बचाया जा रहा है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने प्रेस नोट में जारी किया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन हो रहा है जहां बच्चों को एक कृमि मुक्ति के लिए दवा खिलाई जाएगी। दरअसल बच्चों को कृमि के दुष्प्रभाव से बचाने जैसे कि खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, कमजोरी और स्वास्थ्य खराब होना इत्यादि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत जिले के 1 से लेकर 19 वर्ष तक के लगभग 95,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की यहाँ गोली समस्त स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय राम टेके ने बताया है कि बच्चों में होने वाले कृमि के दुष्प्रभाव यानी खून की कमी, कुपोषण और शारीरिक और मानसिक विकास पर खास इसका असर पड़ता है और इसी के रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को दी जाती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं, निजी स्कूलों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों, तकनीकी शिक्षा संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एल्बेंडाजोल की दवाइयां बांटी जाएंगी।
50 किसानों ने मिलकर ही नदी का रुख मोड़ दिया। 1000 एकड़ में सिंचाई के लिए इन्होंने अपने दम पर पानी पहुंचाया। सरकार इन तक पानी पहुंचाने में विफल रही तो इन्होंने एक अपना ही तरीका अपना लिया, जहां नदी का ही रुख इन्होंने मोड़ दिया। दरअसल गरियाबंद जिले से खबर, जहां गरियाबंद जिले में सूखती हुई फसल को बचाने के लिए देवभोग में 7 गांवों के 50 किसानों ने नदी का रुख ही मोड़ दिया। किसानों ने टूटे स्ट्रक्चर को रेत की बोरियों से ढका और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 1000 एकड़ में स्थित खेत को सींचने लायक पानी पहुंचा दिया। चल बात करें तो किसानों की फसल पर कम हो रही बारिश की वजह से सूखते के आसार मंडराने लगे हैं और बुआई के बाद खेतों में दरारें नजर आ रही थीं। ऐसे में मानसून के सीजन में जमीन फट गई है। खरीफ में सूखे से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 24 सिंचाई परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस समय खेतों को पानी की भारी जरूरतें हैं और इसके लिए तेल नदी के पार बसे 7 गाँवों के तकरीबन 50 किसानों ने नदी का रुख मोड़ने में सफलता हासिल की है। इस इलाके में सिंचाई सुविधा के लिए तेल नदी जल प्लावन योजना बनी हुई है। 9 गांव के 600 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए 400 चेन यानी 12 किलोमीटर लंबी नहर भी है, लेकिन जल प्लावन के कुओं में तेल नदी का पानी नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ सिंचाई योजना का फायदा इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपाई कार्यालय का इन्होंने घेराव किया, जहां आरोप लगाया गया कि सरकार इनको घटिया खाद दे रही है, फसल को इनके नुकसान होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हालांकि यहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग्स लगा करके रखे थे, जिन्हें लांघने कार्यकर्ता नाकाम साबित हुए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर के धक्का मुक्की हुई। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को घटिया खाद उपलब्ध करा रही है, जिससे फसलों को नुकसान होगा। किसानों की मांग है कि खाद वापस लिया जाए और जो किसानों से पैसे लिए गए हैं उसे वापस लौटाया जाए। फिलहाल इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा विभिन्न जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। और अब बात डेंगू की, जहां दोगुनी रफ्तार से डेंगू फैलता नजर आ रहा है। 22 दिन में 40 मरीज पाए जा चुके हैं। खबर जो है आ रही है भिलाई से, जहां टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा डेंगू मरीज सेक्टर 2 से क्षेत्र से मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें टाउनशिप क्षेत्र के सबसे अधिक 9 मरीज शामिल है। इनमें 5 BSF के जवान भी शामिल हैं। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के तमाम प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। मात्र 22 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जिनमें से 18 मरीजों का अभी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। BSP के सेक्टर 9 अस्पताल में 7 मरीज भर्ती हैं। स्पर्श हॉस्पिटल में शंकरा मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहीं BA शाह और जिला अस्पताल में 2 मरीज और रेनबो हॉस्पिटल में 1 मरीज भर्ती है। बामबलेश्वरी के शहर की सड़कों का खस्ता हाल हो पड़ा है, जिसको लेकर के भाजपाइयों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। दरअसल मां बमलेश्वरी का धाम डोंगरगढ़ प्रदेश के समेत समूचे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन आज वही शहर बदहाल सड़कों और धूल युक्त वातावरण के लिए प्रसिद्धि पा रहा है। यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि पर्व भी मनाया जाता रहा है, मेला भी लगता है और दूर दूर से लाखों लोग जो है लाखों की संख्या में माता जी के दर्शन भी करने आते हैं, जिन्हें उसी खस्ता हाल मार्ग से होकर माता जी के दर्शन करना पड़ता है। ऐसे में मुख्य मार्ग की इस दुर्दशा को लेकर भाजपाइयों ने शहर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की ओर से मंदिर दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों का भी एकमात्र मार्ग यही है। इस विषय को लेकर के जो है परिक्रमा कार्यक्रम के तहत मुख्य मार्ग का एक मुद्दा बनाकर वर्तमान विधायक के संज्ञान में भी लाया गया था। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। राशि तो पास हो गई है, उसके बाद भी आज तक ये रोड नहीं बन पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मार्ग मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। नक्सलियों के शहीदी स्मारक को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग का सामान भी उन्होंने बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक अंदरूनी इलाके में जवानों ने नक्सलियों के 3 शहीदी स्मारक को ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि अपने मृत नक्सली साथियों की याद में ये संगठन हाल ही में 3 स्मारक बनाया गया था। इसके अलावा जवानों ने उन्हीं इलाके में नक्सलियों के डंप किए गए सामान को भी बरामद किया है, जिसमें विस्फोटक समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान भी हैं। दंतेवाड़ा
छिंदवाड़ा पुलिस के मुताबिक जवानों को सूचना मिली थी कि बारसोर और मालेवाही इलाके में जंगल में भारी संख्या में नक्सलियां मौजूद हैं और इसी सूचना के आधार पर जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा गया था। और अब खबर उच्च शिक्षा को लेकर आ रही है, जहां स्नातक स्तर पर 2 विषय में पूरक परीक्षा देने की तैयारी हो रही है। 10 कुलपतियों के साथ मंथन हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को 2 विषयों में पूरक की पात्रता मिल सके, इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रपोजल भी तैयार कर उच्च शिक्षा मंत्री को सहमति के लिए भेजा है। सहमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये प्रपोजल भेजा जाएगा और यहीं से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को भेजकर उनकी परीक्षा नीति में संशोधन कराया जाएगा। वहीं शिक्षाविदों के अनुसार परीक्षा नीति में संशोधन पहले शिक्षा परिषद करता है। शिक्षा परिषद के अनुमोदन को कार्य परिषद से अनुमोदन कराया जाता है। कार्य परिषद से अनुमोदन के पश्चात कुलपति यहां अनुमोदन करते हैं और फिर उसको राजभवन भेज दिया जाता है। राजभवन से अनुमोदन मिलने के पश्चात उसे लागू करने का नियम है। युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है रायपुर में, जहां 17 से लेकर के 23 अगस्त तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी युवा शामिल हो सकते हैं। दरअसल बात करें तो जिले के युवाओं के लिए नौकरी का एक अवसर आया है। जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है, जहां इस सेल के माध्यम से अगस्त महीने में प्लेसमेंट कैंप और लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। ये प्लेसमेंट कैंप 17 से लेकर 23 अगस्त तक निरंतर अलग अलग जगहों पर आयोजित होगा। ITI सड्डू में 17 अगस्त को हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रेस्टोरेंट, शासकीय पॉलिटेक्निक बैरन बाजार में 18 अगस्त को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जॉब, जबकि आडवाणी आर्किलान स्कूल बीरगांव में 19 अगस्त को उद्योगों में तकनीकी पद के लिए, जबकि लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 22 अगस्त को फाइनेंस, बीमा, सिक्योरिटी और अन्य पद गैर तकनीकी पद और लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में ही 23 अगस्त को स्वरोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शिवसेना को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है, जहां जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत कुल 300 कार्यकर्ता JCCJ में शामिल हो गए। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष और लोरमी ब्लॉक के अध्यक्ष समेत तकरीबन 300 कार्यकर्ताओं ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी की पार्टी का दामन थाम लिया है। शामिल होने वालों में मुख्य रूप से शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन यादव, लोरमी के ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश श्रीवास सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल है, जिन्होंने विधानसभा प्रभारी मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। मनीष त्रिपाठी के मुताबिक लोरमी ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे माटी के लाल हैं वह हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अमित जोगी के निर्देश पर जिस तरह से हमारी पार्टी कार्य कर रही है, उससे आकर्षित होकर शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ में पेंड्रा से भूपेश है तो भरोसा है अभियान का शुभारंभ किया गया है, जहां कार्यकर्ता घर घर पहुंच करके मतदाताओं को योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश है तो भरोसा है अभियान का शुभारंभ किया है। कांग्रेस के साथ अभियान में NSUI युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस भी शामिल हुए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश में चल रही कांग्रेस सरकार की योजनाओं के संबंध में मतदाताओं के घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर इस बात की जानकारी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के आधार कार्ड, राशन कार्ड खो जाने का या फिर नया बनवाने का काम भी इस अभियान में किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत युवा आयोग के सदस्य उत्तम वासुदेव ने की है। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव में खलबली मचती नजर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद नेताम ने कुछ दिन पहले ही सर्व आदिवासी समाज के जरिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 50 सीटों में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि उनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार अरविंद नेताम ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम पत्र लिखकर पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात करें तो अरविंद नेताम ने काफी वरिष्ठ नेताओं में से एक है और बस्तर के काफी कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में अरविंद नेताम कृषि मंत्री रह चुके हैं।
और अब खबर है छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को लेकर, जहां पर्यटकों को जल्द ही इको फ्रेंडली पार्क की सौगात मिलने वाली है। गोवा की तर्ज पर तांदुला जल तैयार किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ का बालोद शहर सुरम्य वादियों में बसा हुआ है और इस शहर को पूरे छत्तीसगढ़ और पूरा देश तांदुला जलाशय के तट पर होने की वजह से भी जानता है। इस जलाशय का इतिहास 100 साल पुराना है, जिसका निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था और अब निर्माण के बाद सुरक्षा व संरक्षण और बेहद खूबसूरती को लेकर के यह जलाशय उपेक्षित था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इसे संवारने का बीड़ा उठाया है। तांदुला के एक तट को बेहतरीन रिसोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारी आधुनिक झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वहीं जो वातानुकूलित भी हैं और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू भी हैं। तंबूनुमा इसको बनाया गया है। इंडोर आउटडोर रेस्टोरेंट की स्थापना भी की जा रही है और गोवा की तर्ज पर ये पूरा काम किया जा रहा है। 22 हाथियों का दल जो है घूम रहा है, जिसको लेकर के वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल खबर 15 दिन पहले गोमरडा अभ्यारण्य होते हुए देर रात हाथियों का ये दल इसी रास्ते से गुजरा था। उसके बाद बलौदा बाजार डिवीजन और बिलाईगढ़ होते हुए रात में महासमुंद के बसना रेंज में 22 हाथियों का दल प्रवेश कर चुका है। इन हाथी के 6 शावक भी हैं और ऐसे में हाथियों के दल ने किसानों के कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है और अब तक किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। ये हाथी बसना वन परिक्षेत्र के रामभाटा सर्कल के रंगमठिया बीट में मौजूद है और अभी ये हाथी इस रेंज में कंपार्टमेंट में तकरीबन 314-15 में विचरण कर रहे हैं, जिसको लेकर के वन विभाग ने ग्रामीणों को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।